तो दोस्तों जो दोनों हेलमेट हम कंपेयर करने वाले हैं, बट इसके अंदर जैसे प्रीमियम सेगमेंट में ईएलएस सिस्टम था ऐसा, और अगर हम इसका स्पॉइलर देखें तो एक बजट सेगमेंट का हेलमेट हमें टॉर्च सर्टिफिकेशन दे रहा है, कुछ भी नहीं है। पिनलॉक 70 जो कि हमारे प्रीमियम सेगमेंट के हेलमेट में नहीं थी। तो आप देखो इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों जो पिनलॉक 30 की मैं बात कर रहा था ना, ये देखो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों एक और फ्रेश वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम दो हेलमेट कंपेयर करेंगे। एक हेलमेट हमारा है प्रीमियम सेगमेंट से और दूसरा हेलमेट है हमारा बजट सेगमेंट से। वैसे तो दोनों हेलमेट का सेगमेंट टोटली डिफरेंट है, बट हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हम प्रीमियम सेगमेंट का हेलमेट परचेज करते हैं तो ब्रांड हमें क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऑफर करती है, और अगर हम बजट सेगमेंट का हेलमेट परचेज करते हैं तो वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों जो दोनों हेलमेट हम कंपेयर करने वाले हैं, उसमें से प्रीमियम सेगमेंट का जो हेलमेट है वो है हमारा KYT का R2R Pro, जिसका प्राइस 17,500 है। और वहीं अगर हम बजट सेगमेंट का हेलमेट देखें तो वो है हमारे पास एक्सॉर का एपेक्स सॉलिड, जिसका प्राइस 4-4,500 है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो आपको 4,000 में ईजिली मिल जाएगा, और ऑनलाइन अमेजोन पे ये 4,500 में लिस्टेड है। अभी दोनों हेलमेट हम आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बिना किसी देरी के आओ सीधा चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा KYT का R2R Pro, जो कि प्रीमियम सेगमेंट का हेलमेट है। इसका प्राइस 17,500 है। और अगर इसके शेल की बात करी जाए तो दोस्तों ये एडवांस थर्मोप्लास्टिक है, जो कि पॉलीकार्बोनेट शेल का है। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो शेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इम्पैक्ट होगा इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट तो काफ़ी अच्छे से उसको ये झेल सकता है। और अगर इसकी वेट की बात करें तो ये 1500 ग्राम्स का है, ±50 इसमें रहता है एज पर शेल साइज। और अगर हम इसका स्पॉइलर देखें तो आप देखो इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, जिससे कि इसकी लुक्स एनहेंस हो जाती हैं। और ये विंड टनल टेस्टेड है। तो जो भी हेलमेट के एरोडायनेमिक्स हैं जब हम बाइक को चलाते हैं तो वो तो एनहेंस होते ही हैं, और ओवरऑल हमारा बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाता है। और अगर हम देखें स्ट्रेट फ्रॉम दी बॉक्स, इसका जो पिन लॉक है वो इसके साथ ही आता है, हमें एडिशनली अलग से परचेज नहीं करना पड़ता। और जो इसका पिन लॉक है ना, वो दोस्तों पिन लॉक 30 नहीं है, वो पिन लॉक 70 है। मतलब जो हमारे वाइज़र का 70% एरिया है ना, पिनलॉक हमारा उतना बड़ा है, उतना बड़ा एरिया कवर कर लेता है। तो दोस्तों ऐसे में जो पिनलॉक 70 है ना, वो हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, जिसमें कि हम प्रॉपरली और इजीली देख सकते हैं। तो ये एक इसकी पॉजिटिव बात हो गई। और अगर अंदर देखा जाए तो दोस्तों पैडिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और पहन के मैंने इसे चलाया है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है काफ़ी बेटर है। अंदर किसी भी तरीके की कोई साउंड नहीं आती, और हर तरीके से एक अच्छा एक्सपीरियंस ये देता है। और एक इसमें ये ELS है, इजी लॉक सिस्टम। मतलब अगर हम इसको यूँ बंद कर देंगे ना और उसके बाद थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे तो ये देखो ये बंद हो गया। अब अगर हमें इस वाइजर को ऊपर करना है तो हमें इसको ही प्रेस करके ऊपर करना होगा। तो इससे क्या है, जितनी भी एक्स्ट्रा विंड है जो भी हमें परेशान करती है वो अंदर नहीं आती। तो ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल एक प्रीमियम सेगमेंट के हेलमेट में हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर इसकी सर्टिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये ISI सर्टिफाइड है। देखो पीछे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और ISI सर्टिफिकेशन के साथ इसके पास ECE 22.06 की सर्टिफिकेशन है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। तो सेफ्टी के मामले में तो भाई ये टॉप नॉच है, 10 on 10। और वहीं दोस्तों अब अगर बजट सेगमेंट के हेलमेट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके शेल का देखें तो दोस्तों इसका जो शेल है वो ABS मटेरियल का है, वो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका जो शेल है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू पॉलीकार्बोनेट। मतलब इम्पैक्ट ये पूरा टॉलरेट तो करेगा, बट जितना अच्छा और जितना हैवी इम्पैक्ट एक पॉलीकार्बोनेट शेल टॉलरेट कर सकता है उतना ABS शेल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक तो ये हमें प्रीमियम सेगमेंट में एक्स्ट्रा मिल जाता है, और दूसरा ये है इसका जो वेट है वो 1600 ग्राम्स है। तो वेट के मामले में भी कहीं ना कहीं ये प्रीमियम सेगमेंट के हेलमेट से थोड़ा सा हैवी हो जाता है। अब अगर हम इसके स्पॉइलर की बात करें तो दोस्तों एक पतला सा बिल्कुल, मतलब जिसे हम कह सकते हैं ना, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी, और इतना मतलब ये लेंथ में भी उतना बड़ा नहीं है, आपको दिख रहा होगा देखो। और दूसरी बात ये है कि ये डिटैचेबल तो है, बट इसकी जो फिटिंग है ना वो प्रॉपर नहीं आती। मतलब इसमें बीच में गैप है। अभी कैमरे में मैं आपको दिखाऊंगा तो वो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पाएगा, बट फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और
इसकी जो अगर अच्छी चीज़ें हैं तो वो ये है कि इसके साथ भी पिन लॉक स्ट्रेट फ्रॉम दी बॉक्स आता है, बट जो पिन लॉक आता है वो पिन लॉक 30 है, पिन लॉक 70 नहीं आता। तो जो फील्ड ऑफ व्यू है हमारे विज़न का वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल हेलमेट से तो अच्छा हो जाता है, बट प्रीमियम सेगमेंट के हेलमेट से अगर कंपेयर करें तो पिन लॉक 30 सिर्फ 30% एरिया है हमारा जो कवर करता है। तो ये एक बजट सेगमेंट के हेलमेट में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग होती है। हाँ, अगर इसमें पिन लॉक 70 आ जाए और थोड़े से पैसे इसके इंक्रीज हो जाते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी चीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों जो पिन लॉक 30 की मैं बात कर रहा था ना, ये देखो आपको ये जितना येलो पोर्शन है ना ये पिन लॉक 30 है, और जो पिन लॉक 70 आता है वो इस पूरे पोर्शन को टोटली कवर कर लेता है। तो जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू होता है ना, जो हमारा विज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को और काफ़ी क्लियरली देख पाता है एज़ कम्पेयर टू पिन लॉक 30। सिंपल सा है, देखो पिन लॉक 30 है 30% एरिया कवर कर रहा है, पिन लॉक 70 है तो 70% एरिया कवर कर रहा है, और जितना ज़्यादा एरिया कवर होगा एक एंटी फॉग से उतना ही बेटर है हमारे लिए। ये वाइज़र स्टॉक में आया था हमारे एक्सॉर के एपेक्स के साथ, बट अभी मैंने इसे चेंज कर लिया और टिंटेड वाइज़र लगा लिया है। और दोस्तों अगर हम इसकी सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें ISI सर्टिफिकेशन तो आता है, और ISI सर्टिफिकेशन के साथ डॉट सर्टिफिकेशन भी आता है और ECE सर्टिफिकेशन भी आता है। ECE में 22.06 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, और डॉट सर्टिफिकेशन जो कि हमारे प्रीमियम सेगमेंट के हेलमेट में नहीं थी। तो एक बजट सेगमेंट का हेलमेट हमें डॉट सर्टिफिकेशन दे रहा है विद ABS शेल, लेकिन पॉलीकार्बोनेट शेल एक प्रीमियम सेगमेंट के हेलमेट में हमें डॉट सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही। बट एक्सॉर के बजट सेगमेंट के हेलमेट में हमें डॉट, ECE और ISI तीनों सर्टिफिकेशंस मिल जाती हैं। और ये वाइज़र मैंने इसका एडिशनली अलग से परचेज़ करा था बिकॉज इसकी लुक्स थोड़ी सी एनहेंस हो जाती हैं इस वजह से। बट इसके अंदर जैसे प्रीमियम सेगमेंट में ELS सिस्टम था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली इसे हम यूँ ओपन करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। अगर सन वाइज़र की बात करी जाए तो दोस्तों वो बजट सेगमेंट के हेलमेट में भी आता है और प्रीमियम सेगमेंट के हेलमेट में भी आता है, यहाँ पे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर वैसे देखा जाए अंदर पैडिंग तो दोस्तों जो क्वालिटी है ना वो KYT की बहुत ही ज़्यादा अलग और डिफरेंट है। वो तो हमें पहन के और टच करके ही फील हो जाता है कि हाँ हम किस तरीके की चीज़ पहन रहे हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना अपने प्राइस को ये टोटली जस्टिफाई करता है। वेयरएज अगर KYT का R2R देखे तो वो मेरे को फिर भी थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। मतलब अगर वो भी 10-12 हज़ार रुपये तक की रेंज में होता तो वो भी एक बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी चीज़ हो जाती। बट जिनका बजट नहीं है इतने हाई सेगमेंट में जाने का तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर देखा जाए तो एक्सॉर ने बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है। तो दोस्तों ये सारे डिफरेंसेस थे एक्सॉर एपेक्स के बजट सेगमेंट के हेलमेट में और KYT के R2R प्रीमियम सेगमेंट के हेलमेट में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं उसे कमेंट में ज़रूर क्लियर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।